बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम बेसन के नगेट्स बना रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी अफ्तारी के टाइम बनाएं। कम ऑयल में बनने वाली एक रेसिपी है, जिसके लिए मैंने आधा कप बेसन लिया है, 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई हरी मिर्चें और 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून अजवाइन, थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और ये 2 कप मैंने पानी लिया है। सबसे पहले हम इस बैटर को घोल लेते हैं और इसको पतला घोलना है, तभी मैंने इतना पानी लिया है। तमाम चीज़ें डाल के पहले थोड़ा सा पानी डालें ताकि वो अच्छी तरह पहले मिक्स हो जाए, फिर उसमें जितना भी पानी मैंने बताया था सब इसमें पानी डाल दें। ये देखिए पतला सा बैटर तैयार हो गया। 1 खाने का चम्मच ऑयल डाल के इसको पकाते हैं। स्लो फ्लेम पर हमने पकाया है और मुसलसल चम्मच चलाते चलाते इसको पकाएं। ये देखें जब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, बहुत गर्म नहीं, नॉर्मल हो जाए, तो इसमें 1 आलू उबला हुआ मैश किया हुआ डाल दें और थोड़ा सा हमने हरा धनिया डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है माशाल्लाह से, ट्राई करेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, एक आप किसी प्लेट में ऑयल लगा के उसको भी इस तरह कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो उसके अलावा आप उसको प्लेट में ऑयल लगा के इस तरह फैला सकते हैं, या फॉइल में रख के आपने कुकिंग फॉइल में इस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल हाथों से दबा दबा के इसको प्रेस करके सेट कर लें, बिल्कुल एक जैसा बराबर का हो जाए। तो फिर उसके बाद हमने इसको फ्रीज़र में 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 मिनट के बाद हमने 2 खाने के चम्मच मैदा लिया है और उसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के इसको पतला सा बैटर घोल लेते हैं। अब आप चाहें तो इसको इस तरह का कटर है, यह हार्ट शेप में है, इससे कट कर लें, या अगर नहीं तो आप हाथों से मतलब छुरी से कट करके आप इसको स्क्वायर में भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह का करके हमने कितना इजीली निकल आया है। अब वो जो बैटर तैयार किया था उसमें हम इसको थोड़ा सा डिप करके, ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रखा है और ज़्यादा ऑयल में इसको फ्राई नहीं करना। 2 खाने के चम्मच के करीब मैंने ऑयल डाला हुआ था, 2 से 3 खाने के चम्मच, और इसको हम इसको फ्राई कर लेते हैं। अच्छी तरह कलर आने पर हम इसको साइड्स चेंज करेंगे। जब गोल्डन ब्राउन हो जाए, अच्छा सा कलर आ जाए सुनहरी सा, तो फिर इसको हम उतार लेंगे। ये देखिए दोनों साइड्स हमने पका ली अच्छी तरह। फ्लेम हमने तेज़ नहीं रखना, मीडियम फ्लेम पर हमने पकाना है। ये देखें बेसन के नगेट्स तैयार हो गए हैं, कितने क्रिस्पी हैं। करीब से आप देखें, साइड्स देखें आप, दोनों साइड से हमने इसको अच्छी तरह जैसे कहते हैं ना भून के, जैसे कच्चापन तो है ही नहीं। ये साइड्स देखें आप, और अंदर से भी पका हुआ है क्योंकि हमने बेसन को पहले पका लिया है ना, तो उसका कच्चापन तो रहा ही नहीं। केचप के साथ खाएं या हरी चटनी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगेंगे आपको। ये देखें मेरे तो मुंह में पानी आ गया देख के, यकीन ही नहीं आया कि ये बेसन के हैं। और कम बजट में बनने वाली एक रेसिपी है जो कि शाम की चाय के साथ मेहमानों के आगे भी रखी जा सकती है, इफ्तार में भी बनाएं या बच्चों को लंच बॉक्स में दें, किसी भी टाइम पे आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही इजी झटपट तैयार होने वाली एक रेसिपी है और कम ऑयल में, सबसे बड़ी बात कम ऑयल में बनी हुई रेसिपी है। ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।